तो आइए जी, आज आपको लेके चलते हैं बनारस, द होलीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे आपको चखाते हैं स्वाद उन बेहतरीन जायकों का जो आपने ना कभी देखा या ना कभी सुना होगा। शुरुआत करेंगे जी वीडियो की काशी चाट भंडार की टमाटर की चाट से। उसके बाद आपको लेके जाएंगे राम भंडार पे देसी घी की पूड़ी आलू खिलाने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको हम खिलाएंगे जी बेहतरीन मलायू, जिसको आप दौलत की चाट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको स्वाद चखाएंगे 900 रुपये किलो की मलाई का। जी हाँ, दूध को काट काट के ये मलाई तैयार की जाती है। और वीडियो को एंड करेंगे बनारस की फेमस लस्सी के साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्वाद ऑफिशियल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आप तक देश विदेश का बेहतरीन स्वाद लेके आ सके। द मोस्ट फेमस काशी चाट भंडार जो कि वाराणसी में स्थित है। और अब किसी से भी पूछ लीजिएगा कि आपको चाट खानी है और काशी चाट कहाँ पे है, तो आपको कोई भी लेके चले जाएगा। और मुझे भी यहाँ पे लोग छोड़ के गए हैं कि आप आइए, हम आपको बताते हैं कहाँ पे काशी चाट भंडार है। अपनी चाट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 3 बजे से रात को 10:30 बजे तक खुलता है। लेकिन एक भी टाइम या एक भी समय ऐसा नहीं होता जब इस दुकान पे भीड़ नहीं होती। आइए हम भी मज़ा लेते हैं इनकी अमेजिंग चाट का, और कौन कौन सी है उसका हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ इस भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फेमस ये दुकान है। और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग भी इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं चाट खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है इनके पास चाट की। आप टमाटर चाट की बात करें, आप आलू टिक्की की बात करें, आप चूरा मटर की बात करें, या आप गुलाब जामुन की बात करें, या आप यहाँ पे दही पूड़ी की बात करें। मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो चाट में बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे लोग जो खाने आते हैं वो है टमाटर चाट, इसके लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चाट्स एंजॉय कर रहे हैं। हम क्या खाएंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आइए हम भी लेते हैं मज़ा, स्वाद, और आप तक पहुँचाते हैं उसका स्वाद। मोस्ट फेमस टमाटर की चाट, और इसके लिए तो भाई बनारस के लोग दीवाने हैं ही हैं। तो आइए हम भी ट्राई करते हैं बनारस की चाट, जो कि है टमाटर की चाट। और कैसी है ये, आइए आपको बताते हैं इसका स्वाद। अमेजिंग। आपने इसकी मेकिंग देखी। टमाटर को पहले अच्छे से मैश किया जाता है, उसके अंदर मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर अदरक डाला हुआ है, उसके अंदर मैंने बड़ा एक स्ट्रेंज चीज़ देखी कि जो गुलाब जामुन की चाशनी है इसमें वो भी डाली गई है। इसके अंदर देसी घी पड़ा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा धनिया है, इसके अंदर बहुत सारे मसाले हैं, और बहुत ही करारी, बहुत ही चटकारे वाली है। खट्टी मीठी चाट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। और ऊपर से नींबू भी स्क्वीज़ किया गया है ताकि वो चटकारा और वो जो खटास है ना चाट में वो दी जा सके। बहुत ही अमेजिंग है। राम भंडार यहाँ पे बहुत अमेजिंग, मैंने सुना है कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी मिलती है। कचौड़ी कह लीजिए, पूड़ी कह लीजिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो पूड़ी ही कहेंगे, और अगर आप यहाँ बनारस काशी में तो यहाँ पे लोग उसको कचौड़ी का नाम देते हैं। आइए, तो आप इस दुकान पे नहीं आएंगे, आप इस दुकान की पॉपुलैरिटी नहीं जान पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये दुकान है, और संडे का दिन है वैसे भी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी है। कोई अपने घर पे पैक करा के लेके जा रहा है, कोई यहाँ पे आके खा रहा है। और सबसे अमेजिंग बात जो मुझे यहाँ पे आके पता चली कि यहाँ पे जो भी बनाया जाता है वो प्योर देसी घी के अंदर बनाया जाता है। चाहे वो पूड़ियाँ हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो इनकी जो सब्ज़ी है वो हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। आई एम श्योर आप भी होंगे। तो देखते हैं कैसा है इसका स्वाद, हाउ टेस्ट करते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। वेट जो है वो वर्टेड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगी है, आपको लाइन में लग के यहाँ पे अपना नंबर लेना पड़ेगा। और इसीलिए शायद हमें भी बहुत इंतज़ार करना पड़ा इस प्लेट के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता कचौड़ी है। बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो बेडवी पूड़ी की तरह है, जो हमारे दिल्ली में बहुत अमूमन मिल जाती है। इसके साथ ये जो सब्ज़ी है ना, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा किकैस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक साथ डाले हुए हैं। चाहे वो चना हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो हरी चटनी हो, या चाहे वो इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो छेना से बना है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बताया वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। चाहे वो हो, चाहे वो उसके मसाले हो या स्पाइसी हो। सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो भी कुछ बनता है वो देसी घी के अंदर बनता है, तो शायद उसका जो स्वाद है वो दुगना हो ही जाता है। एक पूड़ी और सब्ज़ी अगर आप लेंगे तो इसकी कीमत है मात्र 22 रुपये। जितनी पूड़ी आप एक्स्ट्रा लेते जाएंगे तो आपको 22 रुपये पर पूड़ी के हिसाब से देने हैं। आइए ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं जी कि क्यों है राम भंडार की पूड़ी और सब्ज़ी सबसे ज़्यादा फेमस पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में। भाई बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो भी बहुत अमेजिंग है। वो सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है। क्या है, आपको बने रहना चाहिए हमारे साथ वीडियो देखने के लिए।
बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और एक्सप्लोर करते हैं और खाना वाराणसी के शीर्ष का डेस्टिनेशन पे जो कि है मार्कंडे स्वीट, और यहाँ पे मिलती है बहुत ही फेमस मलाई जो कि वाराणसी की बहुत प्रसिद्ध है। और बड़े अलग अलग राज्यों में, शहरों में जब आप जाते हैं तो उनके अलग अलग नाम है। दिल्ली में इसको दौलत की चाट से पुकारा जाता है, लखनऊ में इसको मक्खन मलाई बोलते हैं, और यहाँ वाराणसी में इसको मलाइयों के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही अमेजिंग इसका तरीका है इसको बनाने का। जो दूध है उसको पहले उसको अच्छे तरीके से फेंटा जाता है, और उसके बाद इसको ठंड में सुबह सुबह 4 बजे की जो ओस होती है उसमें रख दिया जाता है सेटल करने के लिए। आप ये जो देख रहे हैं ये सारा ओस का कमाल है, जो कि इसको इतना अमेजिंग, इतना फ्लफ़ी और इतना माउथ वाटरिंग बनाता है, जो कि लोग इसको बहुत दूर दूर से खाने आते हैं। 350 रुपये किलो इसकी कीमत है, और इतना ज़्यादा हल्का है, इतना ज़्यादा हल्का है कि मेरे हाथ में सिर्फ ये जो कुल्हड़ है ना इसी का ही वेट है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि इसके अंदर शायद कोई फीलिंग भी है। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सैफरन मिल्क डाला जाता है, उसके बाद पिस्ताशियो से और बहुत सारे अलग ड्राई फ्रूट से इसको टॉप किया जाता है। आइए जी इसको भी ट्राई करते हैं, और ये देखिए कितना लाइट है। क्या अमेजिंग तरीका है यहाँ पे मलाइयों बनाने का, और इतने बड़े पैमाने पे बनाई जाती है। ये देख के तो मुझे सचमुच बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हम दिल्ली में जब खाते हैं तो एक रेडी पे लगा के वो भैया आते हैं और उसमें 20 किलो लगा के देन ही सेल्स इट, और वहाँ पे थोड़ी सा महंगी भी है, क्योंकि जो मलाइयों है आई थिंक वो पैदाइश ही यहीं की है, बनारस की, लखनऊ की। और 30 रुपये के अंदर इतना बड़ा इन्होंने हमें कुल्हड़ में भर के दिया। खा के सचमुच मज़ा आ गया, लाजवाब था। और जब आप अपना मलाइयों फिनिश कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे एक भैया खड़े हैं साथ में बाल्टी लेके केसर मिल्क की, जो मलाइयों ऊपर होती है और जो दूध नीचे सेटल हो जो बचता है वो दूध, उसके बाद आपको कुल्हड़ में सर्व करते हैं। 50 रुपये लीटर ये दूध है, सिर्फ 50 रुपये लीटर, वो भी केसर का दूध। वैसे भी जो बनारस सिटी है वो 3 चीज़ों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घूमती है, एक दूध के, एक मलाई के, और आई थिंक एक रबड़ी के। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी दुकान मिली है जो कि फ्रेश रबड़ी, फ्रेश मलाई और फ्रेश दूध को काट रही है, और जो देखने वाला दृश्य है ना वो बहुत अमेजिंग है। मेरे साथ एक भाई साहब है, क्या नाम है सर आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव भाई, ये कब से कर रहा हूँ आप ये काम? ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, मेरे पिताजी भी किए हैं, दादाजी भी किए हैं। क्या बात है, मतलब पुश्तैनी काम है आपका? तीसरा पीढ़ी चल रहा है। क्या बात है। तो ये एक बात बताइए, आप मुझे बता रहे थे अभी कि किस तरीके से मलाई को आप तैयार करते हैं? ये दूध को गर्म करते हैं, मलाई आता रहता है, हटता रहता है, और ये रबड़ी बन रहा है, वो सब मलाई बन रहा है। क्या बात है। और उसके, और वो कितने रुपए किलो है? ये 500 रुपये किलो मलाई है। रबड़ी के ऊपर जो देंगे आप? रबड़ी के ऊपर से ये देंगे खुरचन। खुरचन, और ये खुरचन का क्या प्राइस है? ये 900 रुपये किलो है। 900 रुपये किलो है जी ये खुरचन, और इससे ज़्यादा प्योर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आप भैंस के दूध के ही बनाते भाई, ऐसी सौगात आपको सिर्फ वाराणसी के अंदर ही मिल सकती है। एक ऐसी दुकान है जो कि वाराणसी की जो 3 सबसे फेमस चीज़ें हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मलाई हो, चाहे वो रबड़ी हो, वो यहाँ पे बेचते हैं, और गर्मियों में ये लस्सी बेचते हैं। और जिस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं ना भाई, देख के ये ऐसा एक दृश्य है जिसको आप अपने साथ संजो के रखना चाहेंगे, और ये दृश्य आपके दिल में तो घर करना लाजमी है ही है। और ये है जी वो ताज़ी मलाई जो कि इन्होंने अभी अभी दूध से उतारी और हमें दी है 50 ग्राम। इसकी कीमत आपने कितनी बताई? 25 रुपये की 50 ग्राम ये क्रीम है। आप घर ले जाइए, ब्रेड पे लगाइए, नहीं तो ऐसे खाइए। और जो यहाँ की वाराणसी की भागदौड़ है ना, उसके बाद ये खाएंगे तो ऐसे पच जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और के निवासी हैं दिल्ली के, तो भाई इसको खा के तो आपको बहुत दौड़ लगानी पड़ेगी मेरी तरह। तो आइए हम ट्राई करते हैं कि तो मोस्ट फेमस मलाई ऑफ वाराणसी, और वो भी एकदम ताज़े दूध से निकली हुई, एकदम ताज़ी और एकदम लाजवाब। आई कांट वेट टू ट्राई दिस। आइए। वाओ भाई, लाजवाब है, गजब है, और मज़ा आ गया है। अगर ये चीज़ ऐसी फ्रेश चीज़ अगर मुझे दिल्ली में मिल जाए ना, तो आई थिंक मेरे को 2 किलोमीटर दौड़ भी लगानी पड़े ना रोज़, तो मैं लगा लूँगा। तो भाई बनारस में अगर लस्सी की बात हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी दुकान का जिक्र ना हो, क्योंकि इनकी लस्सी बनारस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लस्सी में से एक है। तो हम इस समय मौजूद है जी रामनगर में, और रामनगर में हम है जी शिव प्रसाद लस्सी वाला पे। बहुत ही ज़्यादा फेमस लस्सी है इनकी, और इनकी लस्सी बाकियों से इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि ये सिर्फ लस्सी नहीं देते हैं, लस्सी के ऊपर ये रबड़ी डाल के, बहुत सारी मलाई डाल के और बहुत सारी मिठास डाल के आपको देते हैं। और इसकी लस्सी के अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ज़्यादा गाढ़ी लस्सी। आपने देखा किस तरीके से ये लस्सी जो है उसको बनाते हैं। आइए हम भी टेस्ट करते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। देखिए ये जो मार्क है ना, ये जो मार्क है ये दरअसल बयान करता है कि लस्सी जो है वो कितनी ज़्यादा बेहतरीन है। एकदम थिक लस्सी है, पंजाबी लस्सी से बिल्कुल डिफरेंट है ये बनारसी लस्सी, क्योंकि पंजाबी लस्सी जो होती है
वो ज़्यादा फ्रॉथी होती है, लेकिन इनकी लस्सी बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी है। सिर्फ दही का इस्तेमाल है, थोड़ा सा गुलाब जल है, चीनी ऑफकोर्स भरपूर है, साथ में मलाई है और रबड़ी की तो आपने मात्रा देखी कितनी है। इस गिलास की कीमत है मात्र 40 रुपये। और जब भी आप बनारस आएँ इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लस्सी है। ये लस्सी ज़बरदस्त है, इसको पीने के बाद नींद बहुत बढ़िया आती है। तो ज़रूर आइएगा और पीजिएगा और आनंद लीजिएगा इनकी बेहतरीन लस्सी का। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये बनारस का फूड टूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जल्दी से जाइए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने स्वाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम आप तक ऐसी बेहतरीन वीडियोस लेके आ सके। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में।